करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव की तरफ से यह बात कही गई है। लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष रहेगा। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में। ऐसे में यह फैसला इस बैठक में लिया गया। लगातार मेहनत करने का परिणाम यह है और जो उन्होंने जनता के मुद्दे जनता के बीच में रखे, उसका परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आया है। जहां इंडिया अलायंस और पीडीए की रणनीति की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। तो करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव छोड़ेंगे। लोकसभा में समाजवादियों का संघर्ष रहेगा, ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के ऑफिस से लखनऊ से सीधे। सबसे बड़ा सवाल पंकज जी यहाँ पर अब जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगर हम बात करें तो अब विपक्ष का नेता कौन होगा, बड़ा चेहरा कौन होगा जो यूपी के मुद्दे उठाए? देखिए, आज अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऑफिस में जो समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, जिनमें अखिलेश यादव खुद भी शामिल हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। और जैसा कि आपने कहा कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, करहल विधानसभा सीट छोड़ देंगे। और बहुत लंबे से और विस्तार से उन्होंने सांसदों को समझाया कि कैसे क्या करना है। सवाल भी पूछना है तो किसी के कहने पर नहीं, आपको सवाल जनता के मुद्दों से जुड़े हुए उठाने होंगे। संसद के अंदर आपका कंडक्ट कैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अखिलेश दिल्ली चले जाएंगे तो फिर यहाँ यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, जिसकी जिम्मेदारी भी वो 2022 से लगातार उठाते रहे हैं। देखिए, शिवपाल यादव जो उनके चचा हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस तरीके से उन्होंने इस बार गैर यादव और गैर मुस्लिम जाति के नेताओं पर भरोसा किया और उसके नतीजे अच्छे रहे कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि किसी गैर यादव पिछड़ी जाति के नेता को वो विपक्ष का नेता बनाएंगे यूपी विधानसभा में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उसमें भी 2-3 नामों की चर्चा है। एक बार फैसला हो जाए तो इस जानकारी को साझा कर लिया और जाएगा। उसका अपडेट भी सबसे पहले हम आप ही से जानेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम इस जानकारी के लिए।